हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग लेक्चर 8 का पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी जिसमें हम लोग डिफरेंट स्टोन के गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें ग्रेनाइट हमने लिया है, पहला हमने ग्रेनाइट लिया है। ग्रेनाइट में फिर कितने क्या क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी कि जो पत्थर लेंगे हम, जिस पत्थर के बारे में हम बताना चाहते हैं वो पूरा आपको डिटेल में बता देंगे, ताकि पर्टिकुलर भी पूछ दे कि ग्रेनाइट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेनाइट, इतना चीज़ लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम इससे पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, यानी कि जो पार्ट सी तक चला था, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन देखा था, जिसमें हमने ड्यूरेबिलिटी की बात किया था। स्टोन का ड्यूरेबिलिटी कितना होना चाहिए, फिर स्टोन का हार्डनेस कितना होना चाहिए, टफनेस कितना होना चाहिए, टफनेस इंडेक्स के बारे में हमने देखा था। फिर उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीजनिंग, मतलब बहुत सारे 16 प्रकार के थे। उन 16 प्रकारों को हमने देख लिया था। उससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या देख लिया था? लेक्चर नंबर 7 तक हमने यूनिट 1 ओवरव्यू देख लिया था। कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी था वो सब कुछ देख लिया था। फिर रॉक का फॉर्म, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन, उसका फॉर्मेशन, सब कुछ देख लिया था। आज हम उसी रॉक का आगे पढ़ने जा रहे, ग्रेनाइट। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 8 का पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं इसी में हम 5 से 6 प्रकार के पत्थर बताएंगे, उस पूरे खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी बिल्डिंग स्टोन है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला क्या हमने लिया? तो ग्रेनाइट इट इज एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक है ये। इग्नियस रॉक मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इग्नियस रॉक क्या था? तो मोल्टेन लावा से निकलने के बाद वो धरती के ऊपर या धरती के नीचे सॉलिडिफिकेशन उसका, यानी कि ठंडा होने के बाद वो जो रॉक का फॉर्मेशन करता था उसे इग्नियस रॉक कहते थे। जनरली ये कहाँ पाया जाता था? जहाँ पे हमारे ज्वालामुखी रहते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, यानी कि वॉल्केनो जहाँ जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे इग्नियस रॉक मेनली रूप से पाया जाता है। ठीक, तो ग्रेनाइट कैसा हमारा पत्थर? तो ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, यानी कि ये मोल्टेन लावा के सॉलिडिफिकेशन से, यानी कि उसका सॉलिडिफिकेशन से बना हुआ है, यानी कि उसको ठंडा होने के बाद जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे जो भी पत्थर बनता है उस प्रकार के पत्थर को इग्नियस रॉक कहते हैं, मोल्टेन लावा कहते हैं। उसमें ग्रेनाइट आता है पहला। ठीक, इट इज मेनली कंपोज्ड बाय क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज देखिए, इसमें एक प्रकार ये एक फॉर्मूला होता है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। क्वार्ट्ज फ्लेस्पर भी एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है, मिक्का एंड मिनरल्स, इन सभी से मिलकर बना रहता है क्या? तो ग्रेनाइट में ये सब केमिकल कंपोजिशन रहते हैं। इसलिए ग्रेनाइट में वाटर ऑब्जॉर्प्शन हमने जो बताया था आपको वो कितना था? 1% से 1% से ज्यादा अगर जो रेनी वाटर इसमें रहेगा तो उसमें डिजर्व गैसेस जो भी रहेंगे इनके साथ अभिक्रिया करके ग्रेनाइट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें लेकिन ये वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.64। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे तो 2.64 है, कहीं कहीं पे आपको 2.7 भी दिखने को मिलेगा। बुक के अनुसार ये डिफरेंट बुक के अनुसार चलता है। ठीक, तो हम जो लेके चल रहे हैं उसको 2.64 को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हम लिए हैं वो 2.64 को लिए हैं, 2.64 को लिए हैं। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि जो भी जहां पे ये टूट जाए उस कितना लोड लगाएंगे तो उसके बाद ये टूट जाएगा, तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने 75 से लेकर 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में रहता है, यानी कि 1 mm स्क्वायर, यानी कि 1 mm इधर से 1 mm इधर से, इतना बड़ा में हम 75 से लेकर 140 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद भी ये टिका हुआ रहेगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ इतना। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 70 to 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हम 70 से लेकर 130 किलोग्राम तक का फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद ही ये टूटेगा। तो उसके बाद जब टूटेगा तो उसको 75 से 140 न्यूटन में हो जाएगा। देखिए, इसका केजी में बदलना चाहेंगे तो इसको इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पे भी केजी आ जाएगा, फिर यहाँ 100 करेंगे, यानी कि 75 से 100, सॉरी गलती लिखा गया, यहाँ पे 700 होगा, 700 और 1300 केजी पर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 750 और 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, सॉरी हिल गया, क्या करते हो यार तुम लोग, ध्यान देख लो, 300 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन ग्रे कलर, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, पिंक एंड रेड कलर। ये कितने कलर में? तो 5 कलर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्रे, ग्रीन। देखिए ऐसे आप कीजिएगा, इसका ट्रिक मैंने बनाया था, GGBPR, GGBPR मतलब किसी का शादी हुआ तो जीजी करते हुए बीबी से प्यार करता है, किसी का शादी हुआ तो वो जीजी करते हुए बीबी से प्यार करता है। तो ग्रेनाइट का जो कलर है क्या क्या हो गया? तो ग्रे, ग्रीन,
ब्राउन, पिंक, रेड, इन 5 कलर में एक ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध रहता है। इसका ट्रिक क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या हो गया, तो शादी होने के बाद हर मर्द जी करते हुए बीवी से प्यार करता है। ठीक, इसका ट्रिक हो गया। फिर ग्रेनाइट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू बेदिंग, ये ऑफर्स यानी कि उसके प्रति जो होता है ना, ऑफर्स करता है रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस टू बेदिंग। रेजिस्टेंस मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, प्रतिरोध करना या विरोध करना उसका। वेदरिंग आपको याद ही होगा, वेदरिंग एक टॉपिक ही पूरा था। वेदरिंग यानी कि उसमें जो भी हम रेन सन विंड इसके द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है पत्थर पे, उसी को वेदरिंग कहते हैं। उसका इफेक्ट इस पे बहुत कम होता है, ये उसके प्रति विरोध बहुत ज्यादा दिखाता है अपना, मतलब वही नहीं कह रहा है। ग्रेनाइट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है किसके प्रति, तो वेदरिंग के प्रति। द टेक्सचर ऑफ ग्रेनाइट वेरीज विथ इट्स क्वालिटी, टेक्सचर ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। टेक्सचर जो होता है ग्रेनाइट का वो वेरीज करता है इसके क्वालिटी पे, विथ इट्स क्वालिटी, इसके क्वालिटी पे ये वेरीज करता है टेक्सचर किसका, ग्रेनाइट का। टेक्सचर यानी कि जो क्रिस्टलीकरण होता है ना, तो वही इग्नियस रॉक का, तो वही मतलब क्रिस्टलीकरण जो होता है इसमें मतलब कहीं पे अच्छा आता है कहीं पे बेकार रहता है, तो क्वालिटी के हिसाब से ये अच्छा बेकार होते रहता है, और इसके ऊपर ही ड्यूरेबिलिटी इसका डिपेंड करता है मेनली। इट्स कैन इजीली पॉलिश एंड वर्क, इसको हम इजीली पॉलिश कर सकते हैं, यानी कि इसका जो भी सरफेस, यानी देखिए कहीं से भी पहाड़ से हम पत्थर निकालते हैं तो उसका सरफेस पूरा प्लेन तो नहीं होता, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ रहता है, पूरा प्लेन तो नहीं होता है। तो इसको हम पॉलिश करके इसको पूरा प्लेन जो बनाते हैं, प्लेन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पॉलिश करना कहते हैं। इसको हम इजीली पॉलिश कर सकते हैं और इसके ऊपर आसानी से वर्क कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एक्सटीरियर फेसिंग। एक्सटीरियर का हिंदी लिख लीजिएगा बाहर, एक्सटीरियर एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और फेसिंग का मतलब होता है सतह, बाहरी सतह पे। एक मिनट दिख रहा है आपको, हाँ बाहरी सतह पे। एक्सटीरियर फेसिंग मतलब कि बाहरी सतह पे इसका यूज किया जाता है बिल्डिंग में। फिर ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावट, ऑर्नामेंटल सजावट। मरीन मतलब जलीय। देखिए ये सब हिंदी लिखते चलेगा, हिंदी देखिए आपको पहले भी मैंने बताया कि काम देता है, अभी भी बता रहा हूँ कि काम देता है एग्जाम में। कभी कभी होता है कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है या हिंदी नहीं समझ आता, तो उसमें इंग्लिश तो आप पढ़े हुए ही हैं, तो उसमें हल्का सा हिंदी भी आप देख के समझ सकते हैं कि आप पूछना क्या चाह रहा है, या वर्ड मीनिंग भी आपका इसके बहाने मजबूत हो जाएगा। ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट, मरीन यानी कि जलीय, वर्क मतलब कार्य। रेलवे ब्लास्ट में आपने देखा होगा कि पटरियों के बीच में छोटे छोटे पत्थर दिए हुए रहते हैं, बहुत सारे पत्थर किस लिए दिए रहते हैं, वो पत्थर इसलिए दिए रहते हैं ना कि जो भी हमारा स्लीपर रखा रहता है, जो कंक्रीट का ऐसे रखा रहता होगा, आप देखे होंगे कि यहाँ फिर यहाँ ऐसे सिमिलरली रखा हुए रहते हैं सब पैलर में, तो उनके बीच में पत्थर देखेंगे, तो वो जो स्लीपर है वो कहीं भी तो उसका सपोर्ट नहीं है, वो उस पर ट्रेन आएगा वाइब्रेट करेगा तो आगे पीछे हो सकता है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यही ब्लास्ट वहाँ पे रखा जाता है ताकि वो स्लीपर एक जगह पे मतलब स्थिर रहे। उसका वीडियो भी देखिए आपका, मतलब अलग से इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे जो हमने जाके बनाया था रेलवे पटरी पे वो सब आपको बताने के लिए पहले बना चुके हैं। एक्सटीरियर फेसिंग ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, फिर जलीय वर्क यानी कि मरीन वर्क में, फिर रेलवे ब्लास्ट में इसका उपयोग किया जाता है। एज एग्रीगेट यानी कि जो भी छोटे छोटे गिट्टी रहते हैं कंक्रीट में गिट्टी के रूप में किया जाता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज यानी कि जो भी हमारा पुल होता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। फिर पियर यानी कि देखिए ब्रिज हो गया बड़ा, पियर हो गया छोटा सा, पियर उसका जो कॉलम से रहता है ना उसमें, ITC और सब चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आप कलर का ट्रिक लिख लीजिएगा, आप कहीं पे भी इसी के आगे लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे रेड इन कलर, और फिर कलर के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे आगे, इसी के आगे लिख लीजिएगा GBPR। जी करते हैं, बीवी से प्यार करते हैं, शादीशुदा मर्द फॉर फन हंसते हुए पढ़े ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट में देखिए इतने सारी चीज़ें ग्रेनाइट के बारे में बताया गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में कि व्हाट इज दिस ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या होता है, तो ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक, इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 75 to 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से 1300 और क्रशिंग स्ट्रेंथ 75 से 140, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6। ये इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो क्वार्टाइज, फ्लोस्फर, मिस्का एंड मिनरल, ये किन कलर में, तो फिर GGBPR याद कर लीजिएगा। फिर इस हाई रेजिस्टेंस होता है, बेजिंग के इफेक्ट पर ग्रेनाइट वेरीज करता है इसके क्वालिटी पे, मतलब इसका टेक्सचर।
इसको पॉलिश किया जा सकता है, इस पर वर्क आसानी से किया जा सकता है। इसको कहाँ क्या, तो एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब बाहरी सतह पे बिल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है, इसको सजाने के लिए उपयोग किया जा सकता है बिल्डिंग में। फिर मरीन वर्क में, यानी कि जलीय वर्क में इसको उपयोग किया जा सकता है। रेलवे ब्लास्ट में उपयोग किया जाता है। एग्रीगेट के रूप में कंक्रीट में उपयोग किया जाता है। कंक्रीट जो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे उसमें आप सर आपको एग्रीगेट जरूर से जरूर बताए होंगे। फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में भी किया जाता है, इसको पियर में उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारा उपयोग इसका है। यही कुछ मेन उपयोग यही है ग्रेनाइट के। यही ग्रेनाइट के बारे में था। इतना लिख दिएगा तो इसमें 7 नंबर मिलने का आसान से चांस रहेगा। 4 नंबर तो कंफर्म मिल सकता है इसमें। एक अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड है उसको देखते हैं। सेकंड पत्थर जो हमारा है, सेकंड पत्थर हमारा है क्या, तो स्लेट। उसके बारे में देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ग्रेनाइट खत्म करते हुए हमने बताया था कि स्लेट पढ़ेंगे अगला। तो स्लेट हम लेके आ चुके हैं। स्लेट हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टोन है बिल्डिंग में यूज़ करने लायक। ठीक, तो स्लेट देखिए, स्लेट का केमिकल कंपोजिशन और ये सब बहुत आसान होता है। स्लेट आप बचपन में जो लिखते थे ना, वो बोर्ड होता था एक ब्लैक सा, जो चौक होता था हल्का सा पतला सा, जिसको हम तोड़ के हम खा भी सकते थे, वो चौक होता था ना, वही हमारा स्लेट है। वो हार्ड कितना होता था, टूट जाता था जल्दी, लेकिन हार्ड होता था, उस पर पानी का प्रभाव बहुत कम होता था। तो वही स्लेट है वो। ठीक, जितना जल्दी याद करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा। एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा तो मास्टर का नाम बढ़ेगा। इसलिए आप अच्छा से अच्छा पढ़िए, अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए। ये नहीं कहते कि हम हमारे पास ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए। ठीक, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं स्लेट। स्लेट क्या है, तो इट इज आर्जिलिशियस। आर्जिलिशियस वही केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक का था, उसमें आर्जिलिशियस है। फिर मेटामॉर्फिक जियोलॉजिकल के आधार पे कहाँ पाया जाता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक चेंजेस हो जाता है जब उनके चेंजेस हो जाता है ओरिजिन में, तो वहाँ पे तो चेंजेस हो जाता है ओरिजिन में किसके, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, उसके आधार पे। और इसमें केमिकल कंपोजिशन ये होता है आर्जिलिशियस, यानी कि आर्जिलिशियस में कौन सा था, तो एल्यूमिना एंड क्ले। एल्यूमिना एंड क्ले। और यहीं कैल्केरियस रहता तो कैल्शियम कार्बोनेट विथ लाइम। एल्यूमिना एंड क्ले किस में पाया जाता है, तो स्लेट में। इट इज मेनली कंपोज्ड ये किससे बना हुआ रहता है, एल्यूमिना। देखिए एल्यूमिना आ गया यहाँ पे, मिक्स्ड विथ सैंड यानी कि वही क्ले, और कार्बोनेट ऑफ लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मेन कंपोनेंट या कंपोजिट ये किससे बना हुआ रहता है, तो एल्यूमिना मिक्स्ड विथ सैंड और कार्बोनेट लाइम। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो 2.8 है। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरीज कहाँ करता है, 70 से 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि वही जो आपको मैंने समझाया था, एक mm का इधर है, 1 mm का इधर है, तो इतना में 70 से लेकर 210 mm तक का लोड झेल सकता है। फिर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही है, वेरीज 60 से 70 के बीच में इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज करता है। फिर एक गुड ग्रेनाइट का कितना करता था, देखिए ग्रेनाइट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 130 तक वेरी करता था, 70 से 130 तक वेरी करता था। और फिर इसके बाद एक गुड स्लेट इज हार्ड। गुड स्लेट मतलब कि अच्छा स्लेट रहेगा तो वो हार्ड रहेगा। ठीक, बचपन में देखिए जिससे हम लिखते थे थोड़ा सा हार्ड रहता है कि नहीं, तोड़ने में थोड़ा सा लगता था, टूट जाता है लेकिन बहुत हार्ड रहता है, वो कॉम्पैक्टेड रहता है। हार्ड, टफ एंड फाइन ग्रेन यानी कि छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ रहता है। इट इज प्रोड्यूस मेटालिक साउंड। अब देखिए उस चौक को आपस में ऐसे टकराते थे तो मेटालिक साउंड उत्पन्न करता था कि नहीं, जो स्लेट रहता था एक पतला सा, वही मेटालिक साउंड व्हेन स्ट्रक मतलब होता है टकराना। ठीक, व्हेन स्ट्रक मतलब होता है टकराना। स्लेट इन द फॉर्म ऑफ टाइल के फॉर्म में रहेगा तब इसको यूज किया जाता है। यूज एन एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल, यानी कि रूफ कवरिंग मटेरियल में एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा होता है। ये टाइल्स के फॉर्म में रहेगा, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा होता है। ये टाइल्स के रूप में रहता है ये ना, तो रूफ कवर करने के लिए इसको बहुत अच्छा कवरिंग मटेरियल माना जाता है। टाइल्स के रूप में कौन, स्लेट रहता है तब। और इसका यूज कहाँ रहता है, तो प्रोवाइडिंग टू डैम प्रूफ कोर्स यानी कि वही आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर हो जाता है, ग्राउंड फ्लोर से इतना दूर प्लिंथ ऊपर उठता है, कितना, तो 45 सेंटीमीटर। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स बनाते हैं ताकि इधर से जो डैम्पनेस यानी कि गीलापन है वो ऊपर ना जा सके। तो यहाँ पे जो हम ये प्रोवाइड करते हैं ना वो इसी का रहता है, प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स में इसको स्लेट को प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन सिस्ट्रेन मतलब कि देखिए आपने जो आजकल के मतलब
मॉडर्न जमाना हो गया, तो आजकल अब देखना आपने देखा होगा कि टॉयलेट के जस्ट पीछे एक फ्लश टैंक रहता है, उसी को बोलते हैं सिस्टर्न, टंकी, उसी को बोलते हैं। वो पहले के ज़माने में किसका तो स्लेट का बना हुआ रह सकता था, बन सकता है, उस स्लेट से भी बन सकता, वो बना हुआ रहता भी था। या पहले के ज़माने में देखिएगा गोल गोल करके टंकी सीट के नीचे ही बिठा दिया जाता था, तो उसमें भी हम इसका स्लेट का यूज़ करते थे, उसमें भी सिस्टर्न, शौचालय की टंकी। इट इज अवेलेबल इन ग्रे, डार्क ब्लू, रेडिश ब्राउन एंड ब्लैक कलर। ये किस किस में रहता है, तो ग्रे, डार्क ब्लू, रेडिश एंड ब्राउन कलर में ये उपलब्ध रहता है। ठीक, देखिए जहां जहां पे हिंदी लिखवा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइडिंग मतलब होता है कि दिया हुआ रहना, या कि वहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं। ठीक, प्रोवाइडिंग डैम फ्रूट डीपीसी, ये सब चीज था इसमें। अब देखिए एडिलिसियस मतलब तो वो हो गया, मेटामॉर्फिक मतलब कि चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन में ही उसके चेंज हो जाता है, तब मेटामॉर्फिक रोग बनता है। ठीक, तो ये सब चीज देखिए आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि इसको अच्छा सा डील कर सके। ठीक, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या था हमारा। हम सैंडस्टोन देखते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ग्रेनाइट और स्लेट के बारे में बताया था। अब इसके बाद हमने तीसरा क्या लिया था, हमारा सैंडस्टोन लिया है। सैंडस्टोन में भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ये सब देखते हैं। जैसे कि हमने फिर आपको देखा ग्रेनाइट का जो भी हमने अपलोड किया था वीडियो, वो आपको अब अवेलेबल हो चुका होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। सैंडस्टोन हमको देखना है। सैंडस्टोन में क्या मतलब कि जो अभी हमारा चल रहा था लेक्चर 8 का पार्ट डी में जो हमारा चल रहा है, तीसरा टाइप क्या स्टोन का, कहते हैं इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है और सिलिकस वेराइटी का है। सेडिमेंट्री रॉक वही जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, और सिलिकस हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे। जैसे स्लेट था मेटामॉर्फिक रॉक, और जो एक और मेटामॉर्फिक रॉक, और उसमें शायद यही था, सिलिकस ही था। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, ये मेनली किससे, तो क्वार्ट्ज से, लाइम एंड सिलिका, इन तीनों के मिक्सर से कौन सी क्या चीज बनता है, इसका मेनली कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, तो क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका होता है। किसका, तो सैंडस्टोन का। उसके बाद कहते हैं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो 8 से। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 2.65 से लेकर 2.95 तक। ये चीज़ याद रखेगा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो 2.65 से लेकर 2.95 तक। वहीं हमारा जो ग्रेनाइट था उसका 2.64 था। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 3.9 और 3.5 टू 40, यानी कि यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 35 से 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। 35 से 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक रहता है इसका। 3.5 नहीं था, सॉरी, वो गलती से लगता है बिंदु डाला गया हुआ। 35 से 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यानी कि वही जो हमको आपको बता रहे थे कि 1 mm का हम इतना ब्लॉक लेते हैं, तो इस पर हम कितना, तो 35 से 40 न्यूटन का हम फोर्स इस पर लगा सकते हैं। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 55 से लेकर 65 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का। इसी में यहाँ पे हम 55 से 65 का हम इसमें फोर्स लगा सकते हैं कि क्या, तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से लेकर 40 तक का होता है। इट इज अवेलेबल इन वाइट, ब्लू, ब्राउन, पिंक, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, रेड एंड येलो कलर। बहुत ज़्यादा वेराइटी है इसके कलर का, तो पल पल में रंग बदलने वाला, तो यानी कि इसका बहुत ज़्यादा वेराइटी होता है कलर में, कि अलग अलग प्रकार के कलरों में ये मिल सकता है। फिर फाइन ग्रेन, देखिए फाइन ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है दाना, ग्रेन का मतलब होता है दाना। फाइन ग्रेन यानी कि महीन, फाइन का मतलब महीन होता है, या छोटा छोटा जो होता है ना उसको बोलते हैं दाना होता है ग्रेन का मतलब। फाइन ग्रेन, ग्रेन का मतलब लिखिएगा यहाँ पे दाना या दाना। फाइन मतलब छोटा या कम तो हो सकता है। फाइन ग्रेन सैंडस्टोन, जो उसका सैंडस्टोन का फाइन ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन का जो सैंडस्टोन होता है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइन ग्रेन, वो स्ट्रॉन्गर रहता है एंड ड्यूरेबल रहता है। जो भी महीन दानों से मिलकर जो सैंडस्टोन बना हुआ रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल रहता है। ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ रहता है। ठीक, महीन दानों से, फाइन यानी कि महीन यानी कि छोटे छोटे दानों से जो मिलकर बना हुआ रहता है वो। इट इज सुटेबल फॉर एस्लर वर्क, मतलब कि होता है पत्थर को काट के डिजाइन देना, पत्थर को शेप प्रदान करना, एस्लर वर्क। जहाँ पे पत्थर से ही सब कुछ काम किया जा रहा हो ना, उसको बोलते हैं एस्लर वर्क। एंड मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब ढालना, किसी भी आकार में हम ढालते हैं। कर्विंग का मतलब होता है नक्काशी, कर्विंग का मतलब होता है नक्काशी, या इसको बोलते हैं डिजाइन देना, नक्काशी। नक्काशी दिख रहा होगा, रुकिए, हाँ दिख रहा है, नक्काशी। अब देखिए मोल्डिंग का मतलब तो ढालना, मोल्डिंग का मतलब ढालना,
एसएलआर वर्क यानी कि पत्थर का काम, पत्थरों पर किया गया काम। पत्थरों पर काम करना, एसएलआर वर्क, पत्थरों पर काम करना। इट इज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन जो होता है वेराइटी मतलब अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे फाइन ग्रेन महीन महीन दानों में मिल सकता है, उससे बना हुआ रह सकता है ये। फिर कोर्स ग्रेन यानी कि कोर्स का, देखिए फाइन का मतलब महीन होता है और कोर्स का मतलब मोटा होता है, यानी कि इसका मतलब छोटा, इसका मतलब मोटा होता है। कोर्स का मतलब मोटा होता है, लिख लीजिएगा। कोर्स ग्रेन मतलब दाना, वही ग्रेन। कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है, हम ना बोलते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड एरिया है, यानी कि सिकड़ा हुआ, संकुचित कॉम्पैक्टेड। एंड पोरस यानी कि वही छिद्रयुक्त जो होता है। इसका वैरायटी पाया जाता है किसमें, सैंडस्टोन कैसे हो सकता है हमारा, तो फाइन ग्रेन हो सकता है, कोर्स ग्रेन हो सकता है, कॉम्पैक्टेड होता है और पोरस भी हो सकता है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक है ये सैंडस्टोन, हमारा सेडिमेंट्री रॉक और सिलिकस वैरायटी का, यानी कि इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि कैसे, तो वाटर में लगातार डिपोजिशन होता है और प्रेशर पड़ने के बाद बहुत सालों के बाद वो सैंड मतलब जो भी होता है वो स्टोन का रूप ले लेता है, तो इसी को सैंड स्टोन बोलते हैं। इसमें देखिए सिलिकस जनरली सिलिका जो होता है हमारे बालू में पाया जाता है, तो यानी कि सैंड स्टोन नाम से ही पता चल रहा है सिलिका इसमें पाया जाएगा, सिलिकस वैरायटी का ये। फिर इसका मेनली कंपोस्ट क्या होता है, तो ये क्वार्टज लाइम और सिलिका से बना हुआ रहता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से लेकर 2.95 तक रहता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 से 40 न्यूटन पर स्क्वायर, क्रशिंग स्ट्रेंथ 55 से 65। ये बहुत सारे कलरों में पाया जाता है, जैसे व्हाइट, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, रेड, येलो, इटीसी। इसका फाइन ग्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। फाइन ग्रेन से अगर जो सैंडस्टोन बना हुआ है तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, और वो किसमें, जनरली एसएलआर वर्क, फिर मोल्डिंग, कार्विंग, इन सब चीजों में इसका उपयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर वेरियस इट इज अवेलेबल इन वेराइटी फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन होता है वेराइटी में उपलब्ध होता है, जैसे फाइन ग्रेन हो गया, कोर्स ग्रेन हो गया, कॉम्पैक्टेड हो गया, पोरस हो गया। यही था हमारा क्या, तो सैंडस्टोन में देखिए हमने बहुत आपको लगभग चीज बता दिया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बट सैंडस्टोन, तो ये सब आप लिख दीजिएगा कि सैंडस्टोन ये होता है, सैंडस्टोन वो होता है। ठीक, देखिए सैंडस्टोन का फिगर आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ग्रेनाइट का देखिए आपको पूरा अच्छे से दिखाए होंगे, हम जो अपना वीडियो चलाए थे उसमें ग्रेनाइट का दिखाए थे, और इससे पीछे जो हमने स्लेट पढ़ाया था वो भी फिगर आपका उसमें हम ऐड कर देंगे, बोला नहीं था लेकिन उसमें ऐड कर देंगे। अभी देखिए इसमें जो भी आपका सैंडस्टोन है उसका फिगर चल रहा होगा, आप इसको तब तक फिगर देख के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपके लिए लेके आते हैं लाइमस्टोन, इसके बाद लेके आते हैं, तब तक इसको नोट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे के तो सैंडस्टोन के बाद हम लोग लाइमस्टोन पढ़ेंगे। लाइमस्टोन जो हमारे चौथा पत्थर है, हम जनरली इसमें 6 ही पत्थर जानेंगे, मतलब 6 पत्थर जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनको ही जानेंगे। जैसे इसमें हमारा चौथा चल रहा है, 5वां हम मार्बल और 6ठा लेटराइट लेके आएंगे। लेटराइट पत्थर जो हमारे जनरली बिल्डिंग में थोड़ा बहुत यूज होता है, इन 6 पत्थर के बारे में जान लेंगे। फिर यूजेस ऑफ बिल्डिंग स्टोन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो देख लेंगे। फिर ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा, और ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। ठीक, उसके बाद तो यूजेस ऑफ स्टोन उसको अलग मतलब लेक्चर में कर देंगे। उसी में आपको इसमें जितने भी पत्थर बता रहे हैं हम आपको उसका एक ट्रिक भी बता देंगे। ठीक, मतलब किस प्रकार याद करेंगे, तो वो पूरा पत्थर का थोड़ा बहुत जो भी इनका गुण है, इतने सारे गुण तो याद करना जो मतलब संभव नहीं है, तो वही गुण उसका उसमें भी समटा जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कौन से कलर में पाए जाते हैं वो सब इसमें मतलब आ जाएंगे। ठीक, तो हम पार्ट ई तक लेके चलेंगे। इसमें बस जनरली 6 पत्थर के बारे में बता देते हैं, 6 पत्थर के बारे में बता देते हैं। चलिए हम अपना लाइमस्टोन स्टार्ट करते हैं। लाइमस्टोन में देखिए पहला टॉपिक इसमें भी वही है कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, परंतु उसमें क्या था, तो उसमें सैंडस्टोन में सिलिकस था, इसमें कैल्केरियस है, यानी कि इसमें कैल्शियम का मात्रा पाया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट विथ लाइम किसमें था, तो कैल्केरियस, हमारा कैल्केरियस जो वेराइटी था उसमें था। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो 2.6, और जो हमारा सैंडस्टोन था उसका कितना तक 2.65 से लेके 2.95 तक इतना हमारे चल रहा था। ठीक, इतना रहता था उसका वेराइटी। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 55 to 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ इसका 55 से लेकर 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक था, और सैंडस्टोन का भी यही था क्रशिंग स्ट्रेंथ। कितना था, 55 से लेकर 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा ब्लॉक लेते हैं जिसका हमारा लंबाई और चौड़ाई 1 mm है, तो उस पर हम 55 से लेकर 65 न्यूटन तक हम उस पर फोर्स लगा देंगे तो वो हमारा झेल लेगा आराम से। क्या होता है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दोनों। इट्स अवेलेबल इन, देखिए ब्राउन कलर, येलो कलर, डार्क ग्रे कलर में ये उपलब्ध रहता है। किसमें, तो ब्राउन, येलो, डार्क ग्रे, ब्राउन, येलो, डार्क ग्रे, ब्राउन, येलो, डार्क ग्रे। तो 3 बार मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा अपने यहाँ पे।
2-3 बार हमारे साथ बोलने में अपने आप याद हो जाता हो। जैसे ब्राउन ब्राउन येलो डार्क ग्रे, ब्राउन येलो डार्क ग्रे। और सैंडस्टोन किस किस में था, तो सैंडस्टोन डिफरेंट डिफरेंट में था कि ब्राउन था, येलो था, ग्रीन था, ग्रे था, पिंक था, रेड था, तो वो बहुत सारे कलर में था, वाइट था। उसका इट्स यूज इन लार्ज क्वांटिटी, इसको यूज किस में किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस देखिए आप फर्स्ट में पढ़े होंगे कि लो एफ को जो निकालने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको ही ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है, जिसमें चिमनी रहता है, उसमें हीट जलता रहता है। फिर इसको किसमें, तो इसको ऑक्सीडाइज के रूप में डाला जाता है, किसमें, तो कैल्शियम इसको, तो इसमें लाइमस्टोन को ऑक्सीडाइज के रूप में जाना जाता है, वो ऑक्सीजन बन के ऊपर उड़ जाता है। फिर जो भी कोर आयन रहता है उसको निकाल देते हैं, जो भी हमारे उसमें फ्लक्स बनता है उसको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उससे हमारा जो आयरन जो होता है वो प्राप्त हो जाता है हमारा। तो ये ब्लास्ट फर्नेस जो प्रक्रिया होता है उसमें इसको यूज किया जाता है, कितने, तो लार्ज क्वांटिटी में। लाइमस्टोन के सुनते जाइएगा, थोड़ा सा अलग भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइमस्टोन के ब्लास्ट फर्नेस जो होगा ना, ओकरा में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए, लार्ज क्वांटिटी इन ब्लास्ट फर्नेस। इट में यूज इन स्टोन मैसनरी फॉर वॉल, ये स्टोन मैसनरी में भी उपयोग होता है फॉर वॉल। मैसनरी मतलब होता है जो कि हमारा काम होता है जिसमें हम लोग जनरली सीमेंट बालू और उसका जो पेस्ट बनता है उसको यूज करते हैं, उसको मैसनरी बोलते हैं। वॉल जो इन स्टोन और उसको यूज करके, इसको मैसनरी का मतलब क्या होता है, हमारा सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, इन दोनों को मिला के जो हमारा पेस्ट बनता है ना, इन दोनों मिला के जो हमारा पेस्ट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसनरी वर्क बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारा वहाँ पे काम होगा सीमेंट का इसका उपयोग करके उसी को मैसनरी वर्क बोलेंगे। उसमें हम लोग वॉल बनाते हैं मेनली, तो वॉल में देखते हैं ईटा लगाते, फिर एक सीमेंट लगाते, फिर ईटा लगाते, फिर सीमेंट लगाते, ईटा लगाते, ईटा पर जोड़ा हो जाए जैसे बल्ब और सीमेंट वाली सबके ईटा, फिर मैसनरी, फिर ईटा, फिर मैसनरी, तो जो पूरा खड़ा होता है ना उसी को मैसनरी वर्क बोलते हैं। तो उसमें स्टोन मैसनरी में इसको जनरली उपयोग किया जाता है वॉल यानी दीवार बनाने के लिए। इट इज अवेलेबल इन वेराइटी फॉर्म, ये वेराइटी फॉर्म मतलब अलग अलग प्रकार के फॉर्म में ये उपयोग होता है। जैसे विच डिफर, जिसमें उसका डिफर भी करता है क्या, तो फॉर्म वन एंड अनदर, उसका फॉर्म भी एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कलर में वो अलग हो सकता है, कॉम्पैक्टनेस में वो अलग हो सकता है, टेक्सचर में वो अलग हो सकता है, हार्डनेस में वो अलग हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी में अलग हो सकता है। जैसे कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा यानी कि वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, तो उसका देखिए दबा हुआ तो उसका टेक्सचर भी अच्छा रहेगा, वो हार्ड भी बहुत ज़्यादा होगा। उसका जो कॉम्पैक्शन में बहुत ज़्यादा तो उसका कलर भी अलग होगा, वो ड्यूरेबल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेक्सचर जिसका जितना ज़्यादा अच्छा रहता है वो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। फिर देखिए ग्रेनुलर लाइमस्टोन, ये भी एक प्रकार है। फिर मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाएगा लाइमस्टोन में, वो हो गया। फिर कंकर जो छोटा छोटा हमारा होता है वो भी होता है, लाइमस्टोन का एक पार्ट होता है। इसी से ये था हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, बोल लाइमस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है, तो कंप्रेसिव बोल रहे हैं, सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 55 से 65 न्यूटन पर mm²। और ये किन किन कलर में पाया जाता है, तो किन किन कलर में पाया जाता है, बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, ब्राउन येलो डार्क ग्रीन, ब्राउन येलो डार्क ग्रे, ब्राउन येलो डार्क ग्रे कलर में पाया जाता है। इसका टेक्सचर ये सब डिफरेंट होता है, डिफरेंट के लिए ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यही था हमारा लाइमस्टोन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके बाद हम लोग मार्बल बताया था आपको शायद, मार्बल और एक लेटराइट बचा हुआ, तो मार्बल देखना है। इसके बाद हम लोगों को मार्बल देख लेंगे, फिर लेटराइट पत्थर के बारे में जानेंगे। इन 6 पत्थर के बारे में जान लेते हैं और यह लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले के पार्ट जो भी आप देखना चाहते हैं, जो नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, उसको देखिए और वहाँ पे आप जो प्लेलिस्ट पड़े हुए उस पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो जो लाइव चल रहा था वो भी डाला हुआ है, लाइव देखिए। ये टॉपिक खत्म होगा उसका आपका लाइव क्लास एक बार फिर से चलेगा ऑब्जेक्टिव का। इसलिए आपको जितने भी डाटा वाला लिखा है, जैसे 55 से 65 इसमें लिखा है, 2.6 ये सब डाटा वाला शब्द है, उसको याद करके रखिएगा जरूर से जरूर, वो लाइव क्लास में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। ठीक, तथा इसको नोट डाउन कीजिए। इसका पत्थर का देखिए, जो हमारा लाइमस्टोन है वो पत्थर देखिए आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए और इसको उतारिए। तो हम आगे मिलते हैं मार्बल को लेके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जैसे कि हमने बताया लाइमस्टोन अभी देख रहे थे हम, तो लाइमस्टोन के बाद हमने क्या बोला था कि हम मार्बल देखेंगे। मार्बल आप देखिए, जहाँ आपने देखा भी होगा कहीं पे आप कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज में देखिए जो फ्लोर पे लगा हुआ रहता है ग्रे कलर का, वो मार्बल होता है। मतलब व्हाइट कलर का भी होता है कभी कभी, तो ग्रे कलर का वो मार्बल भी होता है, मार्बल ही होता है। फिर देखिए आप घर में देखेंगे जहाँ पे आप लगा हुआ सब कुछ पत्थर तो वहाँ पे व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, तो सीढ़ी पे कभी व्हाइट कलर का लगा रहता है, कभी फ्लोर पे पूरा व्हाइट कलर का लगा हुआ रहता है चोकर कट के, तो वो होता है हमारा मार्बल, वो हमारा मार्बल होता है। देखिए मार्बल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कौन कौन से, हमारा जो इग्नियस रॉक होता है और हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, इन दोनों के ओरिजिन में जब चेंज होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ कैलकेरियस वेराइटी, मेटामॉर्फिक रॉक के साथ साथ ये कैलकेरियस वेराइटी है, इसमें यानी कि कैल्शियम और प्लस में लाइम दोनों का मात्रा पाया जाएगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम का मात्रा पाया जाएगा। कैल्शियम ग्रेविटी, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो 2.7 है। और जो हम पीछे भी लाइमस्टोन पढ़ा थे उसका 2.6, उससे पहले सैंडस्टोन उसका 2.64,
उससे पहले ग्रेनाइट हमने पढ़ा था तो उसका 2 पॉइंट और इसका 6 ये था, सॉरी ग्रेनाइट का 2.64, उसका था 2.65 से लेके 2.95, और फिर एक और हमने पढ़ा था तो उसका 2.7 था शायद समथिंग। इतना तरीके का हमने अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका देख लिया है। 2.7 या 2.8 था समथिंग, इसी के आसपास था। लेकिन देखिए 2 पॉइंट भी सब में आ रहा है, ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, ठीक। ये चीज़ नोटिस करे वाला आपको बतिया कि 2 पॉइंट सभी में आ रहा लो, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होइया, जब ऑब्जेक्टिव सेशन चलता तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, ठीक बाबा। फरहान, इट्स क्रॉसिंग स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 70 से 75, देखिए इसका कितना, तो 70 से 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे ही है। यानी कि 1 mm का इधर लेते हैं हमें और 1 mm का इधर लेते हैं, जिसमें हम कितना 70 से लेकर 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगा सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन वाइट, ब्लू, ग्रे, येलो, ब्लैक, रेड कलर में। इसमें देखिए 3-4 भी याद रखिएगा तो बहुत होगा। एक इसमें किसमें अवेलेबल होता था, वाइट में, वाइट ब्लू ग्रे येलो, वाइट ब्लू ग्रे येलो ब्लैक, वाइट ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक रेड। मेरे से 2-3 बार बोले उसने में तो याद हो जाएगा। वाइट ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक रेड, वाइट ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक रेड कलर में ये अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हार्ड, ये हार्ड होता है एंड टेक्स ए फाइन पॉलिश। फाइन आपको मैंने अभी पीछे भी बताया कि फाइन का मतलब होता है बहुत कम या छोटा या महीन ने बोलते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा महीन है, बहुत ज़्यादा छोटा है तो वही। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, तो फाइन पॉलिश यानी कि छोटा पॉलिश यानी कि जो हम बोलते हैं ना शाइन करवाने के लिए हम उस पर ऑयल का ये सब का ग्रेसिंग करके मतलब रगड़ते हैं, उसको भी पॉलिशिंग करना कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कर्विंग वही कोई भी डिज़ाइन देने के लिए, डेकोरेशन वर्क के लिए इसको उपयोग किया जाता है। वॉल लाइनिंग के लिए, वॉल लाइनिंग मतलब कि जैसे कि देखिए ये हमारा दीवार है सिंपल, ये हमारा दीवार है, ठीक। ये हमारी दीवार है, तो दीवार के हम इधर जो लगाते हैं, कभी आप देखेंगे टाइल्स लगा देते हैं, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे मार्बल का भी उपयोग कर लेते हैं। इसी को कहते हैं वॉल लाइनिंग करना, यानी कि जो वॉल लगा हुआ उसी के अगल बगल प्लास्टर करके कुछ और लगाते हैं, उसी को लाइनिंग करना कहते हैं, लाइनिंग। टेबल स्लैब का भी आपने देखा होगा, टेबल पे मार्बल का इतना बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है, पत्थर का कोई टुकड़ा, तो वही होता है, मार्बल ही होता है ये हमारा, क्या, तो मार्बल। वो वाला मार्बल स्टूडियो ना, मार्बल सिंपल मार्बल पत्थर है ये, वो स्टूडियो फिल्म बनाता है, ये पत्थर है, ठीक। तो टेबल स्लैब के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। एज ए टाइल फॉर फ्लोर में आपने कहीं देखा होगा व्हाइट कलर का पूरा लगा हुआ रहता है, तो वो भी टाइल्स के रूप में। स्टेप फॉर स्टेयरकेस यानी कि ऐसे इसको हम किस नाम से आपको बताए थे, इसका ट्रेड हमने बताया था, इसको राइस हमने बताया था। तो यहाँ पे हल्का सा निकाल के ऐसे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे भी पूरा लगाया हुआ रहता है, तो स्टेप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को स्टेप बोलते हैं। तो उसमें भी लगा हुआ रहता है हमारा मार्बल, कहीं घर में उपयोग होता है, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वही ये सब लगाते हैं। पैसा वाला रहेगा तभी नहीं सब यूज़ करेगा बुआ, हम नहीं, देखो बिना पैसा वाला ऐसी गरीब आदमी, बिना पैसा वाला ऐसी गरीब आदमी, हमने प्लस्तर प्लस्तर बहुत से काम चल जाए, ठीक। जे बड़ा का रही आदमी वो अपन घर में कुछ टाइल्स लगवाई, तो तांबा का नल, तो लोहा के बहुत सारा चीज़, एकदम फालतू खर्चा। अब अमन ये है कि घर देख लो 25 कितना करोड़ में जाके बना है, कुछ ही काम कर रहा है, रहे लगी उतना काहे लगी लगाया है वो, रहे लगी तो आदमी ऐसे रह सकता है, हम नहीं रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं कि नहीं। तब सबका भाई पैसा की बात है, पैसा के खेल है सब चीज़। तो हमारे ये कहता है मार्बल क्या, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है कैल्केरियस वेराइटी का, यानी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम पाया जाएगा। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना, तो 70 से 75 तक वेरी करता है। ये कितने तो बहुत सारे कलर में पाया जाता है, जैसे व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड, etc में। इसका हार्ड होता है ये, और एक फाइन पॉलिश लेता है, मतलब इसमें चमक लाने के लिए हमको हल्का सा पॉलिश करना पड़ता है। एक कार्विंग, डेकोरेशन, वॉल लाइनिंग, टेबल स्लैब आदि में इसका प्रयोग होता है। ये एक पॉइंट और लिखिएगा, इट्स टेक्सचर इज its texture is very compacted. Its texture is very compacted. इसका जो टेक्सचर होता है, यानी कि जो हमारे टेक्सचर होता है वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है, यानी कि ये ड्यूरेबल भी होता है। जितना टेक्सचर कॉम्पैक्टेड होगा उतना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। अब देखिए इसका एक स्क्रीन पर आपका इसका चल भी रहा होगा, मार्बल का फिगर अभी देख लीजिए आप। देखिए जितना भी पत्थर होता है उसका सबका फिगर आपको दिखाने की इसलिए कोशिश करें ना, ताकि आपको अच्छा से पता चले कि हाँ कौन किस प्रकार का पत्थर रहेगा तो हम उसको मार्बल बोलेंगे, कौन सा पत्थर रहेगा तो उसको हम लेटराइट बोलेंगे, लाइमस्टोन बोलेंगे या ग्रेनाइट बोलेंगे। तो आप देख के पता कर सके कि उस पत्थर को आप जैसे देखे वैसे दिमाग में ये सब चीज़ आ जाए कि हाँ इसके बारे में ये होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़ नहीं होता है, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ देता होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना होता है, वो सब कुछ आपको तुरंत रिकॉल होने लगे दिमाग में। इसलिए आपको वो फिगर दिखा रहे हैं, फिगर आप देखिए, उसका इसको नोट डाउन कीजिए। हम लेके आते हैं आपका छठा पत्थर लेटराइट। उसका ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे।
चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आगे अभी हम बता रहे थे आपको, मतलब कि जो भी हमने लाइमस्टोन के बाद बताया था कि मार्बल में, लाइमस्टोन के बाद मार्बल, मार्बल के बाद हमने बताया था कि हमको एक पत्थर देखना है, कौन सा, तो लेटेराइट। लेटेराइट जो भी पत्थर हमारा होता है वो बिल्डिंग स्टोन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब नॉर्मली बिल्डिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसमें ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं रहता, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम आपको बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना ज़्यादा रहता है जिस पत्थर का, वो उतना ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ही बहुत कम है, तो ये मतलब बहुत कम मजबूत होगा। ठीक, तो हम लोग ये देख लेते हैं। और देखिए क्वार्टराइज्ड भी लिखेंगे, क्वार्टराइज्ड भी आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत जगह क्वार्टराइज शब्द मिलेगा, फॉर्मेशन हुआ क्वार्टराइज से बना, क्वार्टराइज से बना। तो ये पत्थर भी जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। हमारा पहला क्या था, लेटेराइट। इट इज सैंडी क्ले स्टोन, सैंडी क्ले स्टोन। देखिए ये क्या, तो एक सैंडी क्ले स्टोन, यानी कि जनरली जो हमारा सिलिकस होता है ना वैसा स्टोन है सिलिकस, लेकिन इसमें कैलकेरियस का भी गुण महसूस होता है। क्ले स्टोन कैलकेरियस का भी गुण इसमें महसूस होता है, कैलकेरियस नहीं सॉरी आर्जिलियस, जिसमें होता है एल्यूमिना प्लस क्ले। तो इसमें सैंडी क्ले स्टोन होता है, यानी कि सिलिकस के साथ साथ आर्जिलियस का गुण होता है। कंटेनिंग, जो कि कंटेनिंग यानी कि जो अपने पास रखता है क्या, तो हाई परसेंटेज, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 या फेरस या फेरिक ऑक्साइड, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में रखता है अपने पास। कौन, तो लेटेराइट। हाई परसेंटेज इसमें उपलब्ध होता है, सैंडी क्ले स्टोन होता है ये। ठीक, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो वेरीज फ्रॉम 2 से लेके 2.2। देखिए कहां से कहां तक, तो ये तो 2 से लेके 2.2 तक है, 2.2 तक ही है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बाकी सबकी तुलना में, जितने भी पत्थर हमने आपको बताया उसकी तुलना में बहुत कम है, यानी कि इसका जो भी मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा इसका जो टेक्सचर होगा बहुत ज़्यादा उतना अच्छा से बना हुआ नहीं रहेगा, ये उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा, इसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये उतना भारी नहीं होगा। वही नहीं बताता, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ही नहीं बताता कि जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना ज़्यादा पत्थर ड्यूरेबल, उतना ज़्यादा उसका वजन ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ही कम है तो इसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होता, इसका मतलब ये उतना ज़्यादा भारी नहीं होता, उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। कौन, तो लेटेराइट पत्थर। इट हैज़ पोरस सेलुलर स्ट्रक्चर, पोरस एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। पोरस यानी कि वही छिद्र युक्त होता है ये, और सेलुलर यानी कि मतलब एक बार तोड़ेंगे तो तुरंत ही टूट जाएगा, अलग अलग होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग स्टोन, ये जनरली बिल्डिंग स्टोन के लिए ही सुटेबल होता है, कि मतलब तोड़ के अपना सजावट का जितना भी काम रहा उसके लिए लगा सके, या कहीं और यूज़ करना उसके लिए यूज़ कर सके, इसको वैसे नहीं ज़्यादा उपयोग होता है। बट नोडुलर लेटेराइट, जो भी हमारा नोडुलर लेटेराइट होता है, इससे अच्छा क्वालिटी का होता है। उसको प्रूफ कर चुका है वो कि एक वेरी गुड रोड मेटल यानी कि जो गिट्टी हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं ना रोड में, उसके लिए रोड मेटल ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कौन, तो नोडुलर लेटेराइट जो पत्थर होता है वो प्रूव हो चुका है कि मतलब रोड मेटल के लिए बहुत ज़्यादा वो सुटेबल माना जाता है। बट जनरली जो लेटेराइट रहता है वो हमारे किसके लिए, तो बिल्डिंग स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और उसमें कौन कौन ये किस कैसा है, तो सैंडी क्ले स्टोन है, इसमें कंटेनिंग किसका रहता है, तो हमारा आयरन ऑक्साइड का, वो Fe2O3 हो सकता है और Fe3O4 भी हो सकता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो 2 से लेकर 2.2 तक है। इसका ये पोरस और सेलुलर स्ट्रक्चर में बने हुए रहते हैं। कौन, तो हमारे लेटेराइट पत्थर। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वार्टराइज्ड देख लेते हैं, क्वार्टराइज्ड देख लेते हैं, क्वार्टराइज्ड देख लेते हैं, इसको पूरा क्वार्टराइज्ड बोलते हैं। इट इज सिलिकस सैंडस्टोन, ये देखिए सिलिकस यानी कि इसमें सिलिका यानी कि जो हमारा था सिलिकस स्टोन था, वही सिलिकस इसमें पाया जाता है। सैंडस्टोन भी है ये, विच हैज बीन, जो कि सब्जेक्टेड रहता है, यानी कि उसमें रहता है किससे, तो मेटामॉर्फिक एक्शन। ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें सिलिकस वेराइटी का है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है सिलिकस वेराइटी का, जिसमें हमारा सिलिकस मतलब कि वही बालू के कुछ अंश पाए जाएंगे, लेकिन वो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि इग्नियस रॉक प्लस सेडिमेंट्री रॉक से ये दोनों मिलकर बना हुआ रहता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका ओरिजिन दोनों में से किसी का भी हुआ खत्म तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक के साथ ये सिलिकस भी है, सिलिकस स्टोन भी है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, तभी ना हमारा ग्रेनाइट पत्थर होता है वो जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनता है। जो भी इससे मिलकर बने हुए रहते हैं वो सारे पत्थर ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे ग्रेनाइट पत्थर हो गया, हमारा स्लेट हो गया, ये इसी से मिलकर बने हुए थे, तो इसका देखिए उनका जो था स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा था, उनका वो लोड सहने की क्षमता ज्यादा थी, उनको ज्यादा अच्छा से यूज किया जा रहा था। इट इज यूज एज ए रोड मेटल यानी कि वही गिट्टी रोड में इसको बिछाया जा सकता है। रेलवे में जो ब्लास्ट जो ग्रेनाइट का लग रहा था वो इससे इसका भी हो सकता है। फिर इन कंक्रीट में लिख लीजिएगा एग्रीगेट एज ए, मार्केट चेंज करते हैं, एज एग्रीगेट इन कंक्रीट।
एज एग्रीगेट इन कंक्रीट, एग्रीगेट यानी कि वही गिट्टी के रूप में कंक्रीट में उपयोग किया जाता है। किसका? तो क्वार्टराइज का उपयोग किया जाता है। हमारा यहीं पे जो भी था 6-7 पत्थर थे जो इंपॉर्टेंट थे बिल्डिंग स्टोन के लिए, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक, इसके बाद का जो भी आएगा हमारा जो यहीं पे ये लेक्चर मतलब खत्म हो गया। ठीक, ये देखिए क्वार्टराइज का और किसका, हमारा जो भी है लेटराइट का, दोनों का फिगर आपको चल रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए आप थोड़ा सा, होप सो आप देख चुके होंगे। हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो भी हमारा वीडियो आएगा, एक पार्ट और आएगा इसका, ये आएगा जिसमें हम किसका तो जो भी स्टोन हमने बताए हैं उनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फिर इनका ट्रिक देख लेंगे कि जो भी ग्रेनाइट से लेके किसका तो क्वार्टराइज तक जो हम उसमें कौन कौन से क्रेक्टेरियस से, मतलब कि जो भी 7 से 8 पॉइंट हो उसको कैसे याद रखें, क्या क्या ट्रिक लगाएंगे तो ये अच्छा से याद होगा, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। किसके? तो यूनिट 2 के लेक्चर 8 के पार्ट ई में हम लोग उसको देखेंगे। तब तक हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसको देखते हैं। इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी देखिए, हमारे प्लेलिस्ट पे जो रखे हुए हमारे चैनल पे हैं, जाके वहाँ पे अपलोड जो है उनको देख सकते हैं। अपने दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो अगर जो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू यूनिवर्सिटी वाले इन बिहार, और देखते रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। आप इसको नोट डाउन कीजिए।